हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 24 जून 24 जून। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अ से ग तक लिखना है, यानी SNR पूरा आपको लिखना होगा और फिर उनको याद भी करना होगा। साफ साफ राइटिंग के अंदर लिखेंगे। इंग्लिश में राइट 3 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में आपको 3 लाइन्स लिखनी है और इनको याद भी करना है। उर्दू में आपको 5 फलों के नाम लिखने हैं और उनको याद भी करना है। साफ साफ राइटिंग के अंदर आपको ये वर्क करना होगा। मैथ्स में आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको नोट करके आप अच्छी तरह से कर लेंगे। आज है डे 24 जून। क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अपने पसंदीदा फल पर 3 वाक्य लिखने हैं। जो भी फल आपको पसंद हो उसके ऊपर आपको 3 वाक्य यानी कि 3 लाइन्स लिखनी है साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में आपको राइट 3 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में आपको 3 लाइन्स लिखनी है और उनको याद भी करना है। उर्दू में आपको तस्वीर देखकर 5 अल्फाज लिखने हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। उस तस्वीर के अंदर से आप 5 चीज़ें देखेंगे और उनके नाम लिख लेंगे और पेज पर 3 बार रिपीट करेंगे। मैथ्स में आपको 5 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ नंबर इनमें ऐसे हैं जो डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें एक नंबर इधर से इधर लेना पड़ेगा, यानी कि कैरी लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिखाए जा चुके हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं दोबारा से। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता देंगे, हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। डे 24 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अपने पसंदीदा फल पर 5 वाक्य लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क पेज में 3 दिए गए हैं। 3 नहीं करना है, आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इंग्लिश में राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर 3 लाइन्स दी गई हैं। 3 लाइन्स नहीं करनी है, 5 लाइन्स करनी है। उर्दू में आपको तस्वीर देखकर 5 अल्फाज लिखने हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, वहाँ से आप 5 चीज़ें देखेंगे और उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर 3 बार रिपीट कर लेंगे। मैथ में आपको 5 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं और ये सब्ट्रैक्शन के सम्स आपको सिखा दिए गए हैं पीछे वीडियो में भी और क्लासेस में भी सिखाया गया है, तो वहाँ से आप वीडियो में से भी देख सकते हैं। इनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे और कुछ नंबर में जैसे यहाँ 6 से एक नंबर इधर चला जाएगा, 13 बन जाएंगे। हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। किसी क्वेश्चन को करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम एक नई वीडियो बनाकर डाल देंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। डे 24 जून क्लास 4th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अपने पसंदीदा फल पर 8 वाक्य लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क पेज में 3 वाक्य दिए गए हैं। 3 नहीं करने हैं, 8 करने हैं। इंग्लिश में आपको राइट 8 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर 3 लाइन्स दी गई हैं। 3 लाइन्स नहीं करनी है, 8 लाइन्स करनी है। ये 8 लाइन्स लिखने के बाद आप इनको याद भी करेंगे और साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे भी। उर्दू में आपको तस्वीर देखकर 10 अल्फाज लिखने हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, जहाँ से देखकर आप 10 नई चीज़ों के नाम लिख सकते हैं और उनको पेज पर 3 बार रिपीट भी करना है। मैथ में आपको 5 सब्ट्रैक्शंस के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं और 4th क्लास वाले बच्चों को सब्ट्रैक्शन के सम्स सिखाए गए हैं। वीडियो में भी सिखाए थे और क्लासेस में भी सिखाए गए हैं, तो आप इनको इजीली कर लेंगे। डे 24 जून क्लास 5th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको 15 एक वचन बहुवचन लिखने हैं। एक वचन बहुवचन क्या होते हैं? जिनको सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है।
जैसे किताब, किताबें, इस तरह से आपको 15 शब्द लिखने होंगे और उनको याद भी करना है। इंग्लिश में आपको एन एसे ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर आपको एक पूरे पेज का ऐसे लिखना होगा। नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर ये ऐसे लिखा होना चाहिए। उर्दू में आपको अल्फाज से जुमले बनाने हैं। कुछ अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे किताब, उस्ताद, बाग, दोस्त, सूरज। इन्हीं से आपको जुमले बनाने हैं। जैसे किताब से जुमला बना हुआ है, किताब इल्म का ख़जाना है। उस्ताद, उस्ताद हमें अच्छी तालीम देते हैं। बाग, बाग में खूबसूरत फूल खिले हैं। दोस्त, मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। सूरज, सूरज मशरिक़ से तलु होता है। तलु का मतलब होता है उगना। साफ साफ ये काम आपको करना होगा। मैथ्स में आपको राइट रोमन नंबर, आपको रोमन नंबर लिखने हैं 21 to 40। 21 ऐसे बनता है, 40 ऐसे बनता है। इनके बीच के नंबर आपको लिख लेने हैं। डे 24 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको 15 एक वचन बहुवचन लिखने हैं। सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन को कहा जाता है। जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ। एक कुर्सी को कहते हैं कुर्सी और बहुत सारी कुर्सियों को कहते हैं कुर्सियाँ, तो इन्हें कहा जाता है एक वचन बहुवचन। 15 ऐसे ही शब्द आपको लिखने हैं और उनको अच्छी तरीके से याद भी करना होगा। इंग्लिश में आप राइट एन ऐसे ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पर आपको एक ऐसे लिखना होगा, पूरे पेज का लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। उर्दू में आपको अल्फाज से जुमले बनाने हैं। ये हमने कुछ अल्फाज लिखे हैं, जैसे किताब, उस्ताद, बाग, दोस्त, सूरज। ये अभी पीछे 5th क्लास वाले बच्चों में पढ़कर सुना दिया गया है, वहाँ से आप सुन सकते हैं अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो। मैथ्स में आपको 6 वाले बच्चों को राइट रोमन नंबर 21 to 40, 21 से 40 तक आपको रोमन नंबर लिखने हैं, सिंपल नंबर नहीं लिखने हैं, याद रखेंगे। 21 इस तरह से लिखा जाता है और 40 इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको कंप्लीट लिख लेने हैं। डे 24 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक पेज लेखन करना है, यानी कि आपको सुलेख करनी होगी पूरे पेज की साफ साफ राइटिंग। इंग्लिश में आपको लेसन नंबर 3 रीड एंड राइट 1 पेज। पहले आपको लेसन नंबर 3 कंप्लीट रीड करना है, उसके बाद उसके अंदर से एक पेज आपको लिखना है। साफ साफ राइटिंग में आपको ये काम करना होगा। उर्दू में सबक पढ़कर लिखें, इसमें भी आपको सबक नंबर 3 पढ़ना होगा और सबक नंबर 3 पढ़ने के बाद उसमें से आपको एक पेज लिखना होगा साफ साफ अल्फाज में। मैथ्स के अंदर आपको राइट प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट, जो ये कलर डिजिट लिखी हुई है इनकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। किस तरह से लिखी जाएगी, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे कलर डिजिट यहाँ 6 लिखी हुई है तो 6 आपको एज इट इज़ लिखना है और 6 के आगे कितनी डिजिट लिखी हुई है आपको ये गिननी है, 1 2। जब भी प्लेस वैल्यू किसी चीज़ की निकाली जाती है तो उसके सामने आपको जितने भी नंबर लिखे हुए होंगे उतनी ही ज़ीरो लगा देनी है और यही बन जाएगा आपका आंसर। आप चाहे तो इसके सामने लिख सकते हैं कि कौन सी प्लेस है 1 10 100, 1 10 100, तो कौन सी प्लेस आ रही है, 100 आ रही है, तो आपको इसके सामने 100 लिख देना है। इसी तरह से आप यहाँ से गिन कर देखेंगे, 2 के सामने जितनी डिजिट है उतनी तो ज़ीरो लगा देनी है और प्लेस गिनने के बाद जो भी आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो यहाँ पर आपको लाख लिख देना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से इस वर्क को आप कर लेंगे। डे 24 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक पेज लेखन करना है, यानी कि एक पेज की आपको सुलेख करनी है। कोई भी हिंदी की बुक के अंदर से चैप्टर ले लेंगे और उसको आप एक पेज पर लिख लेंगे साफ साफ राइटिंग में। इंग्लिश में लेसन नंबर 3 को आप कंप्लीट रीड करेंगे एंड राइट 1 पेज, और उसके अंदर से आपको एक पेज अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। उर्दू में सबक 3 पढ़ना है, सबक 3 पढ़कर लिखें। सबक 3 को आप पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ना है और उसके बाद उसकी एक नकल आपको पूरे पेज की कर लेनी है साफ साफ अल्फाज में।
मैथ में आपको राइट प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट, यहाँ जो कलर डिजिट आपके सामने लिखी हुई है इनकी आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 7th वाले बच्चों को करके दिखा दिया है, सेकंड क्वेश्चन को बता देते हैं एक बार किस तरह से होगा। तो कलर डिजिट यहाँ पर 2 है, आपको 2 लिख देना है और इसके सामने 1 2 3 4 5 डिजिट लिखी हुई है तो 5 0 इसके सामने हम यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इसकी काउंटिंग करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि ये लाख प्लेस वैल्यू बन रही है इसकी और इसके सामने आपको लाख लिख देना है। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपको डेट ज़रूर डालनी है और कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा पूरी वीडियो नहीं देख रहा है, पता चल जाता है यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ों का, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे और जहाँ भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं।